सुप्रभात बच्चों, हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत है। पहले हमने विराम चिन्ह सीखे थे, जिसमें हमने सीखा पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नार्थ चिन्ह। आशा करती हूँ यह तीन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज कुछ और लेते हैं जो आपको अच्छे से समझा देती हूँ। प्रथम लेते हैं योजक। चिन्ह, उसकी निशानी है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह की निशानी यह है। यह अगर है तो हम पहचान सकते हैं कि यह निशानी योजक चिन्ह की है। समझते हैं उसे कैसे करना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। अब उसके कुछ उदाहरण समझते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सबके जीवन में सुख सबके जीवन में सुख दुख। यहाँ पर सुख दुख क्या है? सामासिक शब्द। हम उन दोनों को साथ में नहीं लिखते। उन दोनों के बीच हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह, ताकि वो दोनों शब्द एक जैसे हैं जिसे हम अलग कर सकें। सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। ऐसा और एक वाक्य समझते हैं। मुझे अपने माता पिता से बहुत प्यार है। मुझे अपने माता पिता, तो सेम उच्चार वाले शब्द यहाँ पर हम लगाएंगे योजक चिन्ह। मुझे अपने माता पिता से बहुत प्यार है। ऊपर हमने देखा सुख दुख, बीच में हमने क्या लगाया? योजक चिन्ह। यहाँ पर है माता और पिता, तो हम बीच में और नहीं लगाते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं? योजक चिन्ह का। एक और उदाहरण हम समझते हैं। सबके जीवन में पाप पुण्य का कर्म
होता है। सबके जीवन में पाप पुण्य का कर्म होता है ना। जब हम नासमझ होते हैं तो हम कई बार ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे पाप लगता है, लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं तो वो ऐसा कर्म हम नहीं करते। तब हम ज़्यादातर पुण्य, जिससे हमारा भला हो, ऐसा कर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। सुख दुख, माता पिता और पाप पुण्य। आशा करती हूँ योजक चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का चिन्ह हम लेते हैं निर्देशक। निर्देशक योजक चिन्ह की निशानी भी वही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों में वही निशानी, लेकिन योजक चिन्ह था वह छोटा था और निर्देशक चिन्ह है बड़ी लाइन। निर्देशक में क्या कहते हैं कि निर्देशक चिन्ह का उपयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। वापस एक बार व्याख्या दोहरा देती हूँ। निर्देशक चिन्ह का उपयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। यानी कि कोई बात हमें स्पष्ट करनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? निर्देशक चिन्ह का। आइए उसके कुछ उदाहरण समझते हैं। मोहन ने अपने मित्रों, अभी क्या कहते हैं कि मोहन ने अपने मित्रों से के बदले हम यहाँ उपयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह का। यानी कि इसके आगे हमने जो भी लिखा होगा इसके आधारित होगा। मोहन ने अपने मित्रों राकेश, महेश और अविनाश से रुपए मांगे। मोहन ने अपने मित्रों, बीच में किसका उपयोग है? निर्देशक चिन्ह का। याद रखिए योजक चिन्ह भी ऐसा होता है। आप दोनों में फ़र्क करना सीखिए कि निर्देशक चिन्ह होता है वह छोटा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह होता है बड़ा। तो यहाँ पे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, महेश और अविनाश से रुपए मांगे। यानी कि यह निर्देश करता है अपने मित्रों के तरफ इशारा, यानी कि मित्रों से पैसे मांगे।
उसके बाद का चिन्ह है कोष्टक। किसी शब्द को किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का उपयोग होता है। उदाहरण द्वारा समझते हैं। अध्ययन, तो अध्ययन को हम दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ हम कोष्टक में लिखेंगे पढ़ना। पढ़ना ज़रूरी है ना। अध्ययन, अगर अध्ययन शब्द किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वह कोष्टक में लिखा हुआ पढ़ना शब्द पढ़कर समझ जाया गया कि क्या कहना चाहते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। विरुद्धार्थी अगर बोर्ड पे लिखा विरुद्धार्थी शब्द लिखिए तो बच्चा कभी कभार नहीं समझ पे पाता कि विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है। इसीलिए हम कोष्टक में लिखते हैं विलोम, ताकि विद्यार्थी अच्छे से समझ जाए कि हम विलोम शब्द की बात कर रहे हैं। आज हमने 3 विराम चिन्ह और सीखे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।